नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह से खबरें आपको दी जा रही है यह आप भली भांति अब समझने लग गए हैं। उसका असर टीआरपी पर भी पड़ा है। जी हाँ, टीआरपी कितनी कम मिलने लगी है मीडिया चैनल्स को, इसका आपको अंदाजा लग गया होगा, जो पिछले 2-3 दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी। तो क्या है आज की बड़ी खबरें? ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राहुल गांधी ने एक बार फिर विदेश मंत्री एस जयशंकर को घेरते हुए सवाल किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि विदेश मंत्री जयशंकर चुप हैं, उनकी ये चुप्पी बहुत कुछ कह रही है, यह निंदनीय है। इसलिए मैं दोबारा पूछूंगा कि पाकिस्तान को हमले का पता होने की वजह से हमने कितने एयरक्राफ्ट खो दिए। यह सिर्फ चूक नहीं थी, यह अपराध था और देश को सच्चाई जानने का हक है। इससे पहले भी राहुल गांधी ने कहा था कि हमला करने से पहले पाकिस्तान को बताना एक अपराध है। विदेश मंत्री ने सार्वजनिक तौर पर इसे स्वीकार किया है। इसकी मंजूरी किसने दी? हमने कितने एयरक्राफ्ट खोए? बता दें कि विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा था कि हमने ऑपरेशन की शुरुआत में पाकिस्तान सरकार को मैसेज भेजा था कि हम आतंकी ठिकानों को निशाना बना रहे थे, लेकिन हमें सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित बयान देने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की माफी सुप्रीम कोर्ट ने नामंजूर कर दी है। कोर्ट ने मामले की जांच के लिए एसआईटी बनाने के निर्देश दिए हैं। हालांकि कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर भी रोक लगा दी है। शाह के वकील ने कहा कि उनके क्लाइंट ने माफी मांग ली। इस पर कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई, ने कहा कि आप लोगों के सामने पूरी तरह से बेनकाब हो चुके हैं, आप पब्लिक फिगर हैं, आपको बोलते समय आपको शब्दों पर विचार करना चाहिए। एसआईटी 28 मई तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेगी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 14 मई को शाह के बयान पर नोटिस लेते हुए एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। कोर्ट के आदेश पर उनके खिलाफ इंदौर के महू थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। मंत्री विजय शाह ने 11 मई को इंदौर के महू के रायकुंडा गांव में आयोजित हलमा कार्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा था कि उन्होंने कपड़े उतार कर हमारे हिंदुओं को मारा। मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने उनके घर भेजा। शाह ने आगे कहा कि अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते, इसलिए उनकी समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आकर तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। इतना खतरनाक बयान जो पहली बार किसी सेना के खिलाफ दिया गया होगा, इसलिए आप भी इस पर कमेंट करके बताएं। भारत पाकिस्तान संघर्ष के संदर्भ में टिप्पणी और कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह से प्रेस ब्रीफिंग कराने को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को गिरफ्तार किया गया है। 8 मई को की गई पोस्ट में प्रोफेसर अली खान ने लिखा था कि इतने सारे दक्षिणपंथी टिप्पणीकार कर्नल सोफिया कुरैशी की तारीफ कर रहे हैं, ये देखकर मैं खुश हूं, लेकिन ये लोग शायद इसी तरह से मॉब लिंचिंग के पीड़ितों, मनमाने ढंग से बुलडोजर चलाने और बीजेपी के नफरत फैलाने के शिकार लोगों को लेकर भी आवाज उठा सकते हैं कि इन लोगों को भारतीय नागरिक के तौर पर सुरक्षा दी जाए। प्रोफेसर अली खान ने कहा कि 2 महिला सैनिकों के जरिए जानकारी देने का नजरिया महत्वपूर्ण है, लेकिन इस नजरिए को हकीकत में बदलना चाहिए, नहीं तो यह केवल पाखंड है। हालांकि प्रोफेसर अली खान ने अपनी इसी पोस्ट में भारत की विविधता की भी तारीफ की थी। उन्होंने लिखा था कि सरकार जो दिखाने की कोशिश कर रही है उसकी तुलना में आम मुसलमानों के सामने जमीनी हकीकत अलग है, लेकिन साथ ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पता चलता है कि भारत अपनी विविधता में एकजुट है और एक विचार के रूप में पूरी तरह से मरा नहीं है। प्रोफेसर अली खान ने अपने पोस्ट के आखिर में तिरंगे के साथ जय हिंद लिखा था। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा में सीमित मात्रा में खाद्य सामग्री भेजने की इजाजत दे दी है। इजराइल ने 2 मार्च से गाजा में खाने पीने की चीजों के आने पर रोक लगा दी थी। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के अनुसार इजराइल की वॉर कैबिनेट ने सैन्य अधिकारियों की सलाह पर रविवार को यह फैसला किया। हालांकि कैबिनेट में इसे लेकर वोटिंग नहीं कराई गई क्योंकि कई मंत्री इस फैसले के खिलाफ थे। आंतरिक सुरक्षा मंत्री इतमार बेन ग्वीर और दूसरे दक्षिणपंथी नेताओं ने इस फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि यह हमास को ऑक्सीजन देने जैसा है, पहले हमास को खत्म किया जाना जरूरी है।
हरियाणा के रहने वाले यूट्यूबर ध्रुव राठी ने सिख गुरुओं पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाया गया वीडियो हटा दिया है। यूट्यूब पर वीडियो अपलोड होने के बाद शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने इस पर ऐतराज जताया था। वहीं दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने यूट्यूबर के खिलाफ दिल्ली पुलिस को शिकायत दी थी। विवाद बढ़ने के बाद यूट्यूबर ने एक वीडियो जारी कर कहा कि सिख कम्युनिटी के लोगों का कहना है कि वीडियो में सिख गुरुओं को एनिमेशन में दिखाना गलत है। लोग सोशल मीडिया पर मुझे राय दे सकते हैं, इसके बाद मैं वीडियो डिलीट करूंगा या दूसरा एक्शन करूंगा। इसके बाद कुछ देर बाद ही यूट्यूबर ने वीडियो डिलीट कर दिया। और बता दें कि यूट्यूबर ध्रुव राठी के बंदा सिंह बहादुर की कथा पर बनाए वीडियो में सिख गुरुओं, शहीद योद्धाओं और उनके परिवार के सदस्यों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एनिमेशन बनाकर चलाया था। वीडियो डिलीट करने के साथ यूट्यूबर ने सोशल मीडिया पर लिखा कि आप सभी का ताजा वीडियो पर प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद। भले ही आप में से कई लोगों को ये वीडियो पसंद आया और आप चाहते थे कि ये चैनल पर बना रहे, लेकिन मैंने इसे हटाने का निर्णय लिया है क्योंकि कुछ दर्शकों को यह लगता है कि सिख गुरुओं का कोई भी एनिमेटेड चित्रण उनके विश्वासों के खिलाफ है। ध्रुव ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि ये कोई राजनीतिक या धार्मिक विवाद बने, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ हमारे भारतीय नायकों की कहानियों को एक नए एजुकेशन फॉर्मेट में दिखाने का प्रयास था। मैं भविष्य के वीडियो के लिए हमारे इतिहास की अन्य कहानियों को एक्सप्लोर करूंगा और ये सोचूंगा कि क्या इस कहानी को किसी और तरीके से दोबारा बताया जा सकता है या नहीं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने भाजपा को सिंदूर का सौदागर कहा। उन्होंने कहा कि ट्रंप दावा करते रहे कि उन्होंने युद्ध रुकवाया, भारत का व्यापार बंद करने की धमकी दी, यानी सिंदूर का सौदा होता रहा और पीएम चुप रहे। इसके साथ ही खेड़ा ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से राहुल गांधी के सवाल दोहराए। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्री ने स्वीकारा है कि उन्होंने एयर स्ट्राइक से पहले पाकिस्तान को जानकारी दे दी थी। अब सरकार बताए इस वजह से हमने कितने विमान गंवाए। यह कोई गलती नहीं थी, यह एक अपराध था, पाप था। देश का सच्चाई जानने का हक है। पवन खेड़ा ने कहा कि जनता पार्टी जनसंघ ने मिलकर मोरारजी देसाई ने 1977 से 1989 को प्रधानमंत्री बनाया था। यह रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, हवाबाजी या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात नहीं है। मोरारजी देसाई ने जियाउल हक पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति को फोन पर कहा कि हम रोने बताया है कि आपके कहूटा में क्या न्यूक्लियर तैयारियां चल रही है। पाकिस्तान में हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, हमारे जो कैंपस थे, मोरारजी ने सारा डिटेल जियाउल हक को बता दिया। इसके बाद कुछ दिनों में हमने पाकिस्तान में रॉ के कई लोग गवा दिए। उनको या तो पाकिस्तान ने गायब कर दिया या मार दिया, हमें नहीं पता। हमारी दशकों की मेहनत को मोरारजी ने जिया को फोन करके खत्म कर दी। इसलिए मैं कहता हूं कि इनका मुखबरी का इतिहास है। ये विदेश मंत्री जयशंकर मोरारजी देसाई हैं। गुस्सा हम सबके दिलों में, हमारे सैनिक पराक्रम दिखाकर पाकिस्तान को घुटने पर ले आते हैं। अचानक डोनाल्ड ट्रंप आते हैं और कहते हैं कि सीज फायर। टीवी चैनल हम सब में जोश बढ़ते हैं कि इस्लामाबाद कब्जे में आ रहा है, कराची पर हमला हो गया, लेकिन बीच में डोनाल्ड ट्रंप आ जाते हैं और मोदी चुप है। सिंदूर से सौदा मंजूर नहीं, देश से गद्दारी मंजूर नहीं। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कांग्रेस ने कहा कि ट्रेन के टिकट पर ऑपरेशन सिंदूर और नरेंद्र मोदी की फोटो छापी जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत का करारा जवाब था। हमारे जांबाज सैनिकों के शौर्य और पराक्रम की गाथा थी, लेकिन मोदी सरकार ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर भी प्रचार करने से बाज नहीं आ रही। इससे पहले भी नरेंद्र मोदी अपनी फोटो छपवा चुके हैं। कांग्रेस ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत का पलटवार था, लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए ऐसी संवेदनशील घटना भी महज अपना प्रचार करने का एक मौका होती है। भारतीय रेल के टिकटों पर अब नरेंद्र मोदी की तस्वीर पाई जाती है। इससे पहले भी चाहे कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट हो, खाद के बोरे हो, अनाज के थैले हो या बच्चों के स्कूल बैग, नरेंद्र मोदी के लिए हर चीज एक फोटो ऑप है। शर्मनाक। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।